Welcome to e-educational dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एकेडमिक ईयर 2020-21 में के लिए तमाम बच्चों को यानी फर्स्ट टू 12th तक के तमाम बच्चे जो बग़ैर किसी एग्ज़ाम के ईयर 2020 में पास हो करके 2021 में नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं, उनके लिए एक ब्रिज कोर्स की शुरुआत की गई है। हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ब्रिज कोर्स के जो आपको एक्टिविटीज़ दी गई है 10th क्लास की, वो तमाम एक्टिविटीज़ हम आपको बताएंगे, समझाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश भी की जाएगी। ये जो इंग्लिश फॉर स्टैंडर्ड 10th है, ये कोर्स जो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ, ये इंग्लिश मीडियम के तलबा के अलावा हर मीडियम के तालिब इल्म के लिए कारगर होगा। आया वो उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती, तमिल, तेलुगु, यानी किसी भी मीडियम में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में तालीम हासिल करने वाला बच्चा है सिवाय इंग्लिश मीडियम के, वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। ये ब्रिज कोर्स एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए तैयार किया गया है। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम तलबा अपने लिए जो रेगुलर क्लास की कॉपी है उसके अलावा एक कॉपी बनाएं, और बेहतर है कि वो कॉपी A4 साइज की बनाई जाए, जिसमें ये ब्रिज कोर्स के सवालों को समझ के उसके जवाब लिखे जाएं। और ये बहुत ज़रूरी है। ये 45 दिन का कोर्स है जो आप तमाम लोगों के सामने एक एक करके मैं इंशाल्लाह पेश करता रहूँगा। सबसे पहले हम देखें ये जो हमारा चैनल है, जिस चैनल से हम काम कर रहे हैं, आप लोगों तक अपनी मालूमात और बच्चों की मदद कर रहे हैं, वो यूट्यूब पर चैनल आप देख सकते हैं, ई एजुकेशनल डिस्पेंसरी, ई डैश एजुकेशनल डिस्पेंसरी के नाम से हमने चैनल लॉन्च किया है यूट्यूब पर। आप हमारे चैनल पर जाएं, उसको सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन रेगुलर बेसिस पे डालते रहेंगे वो आप तक पहुंचेंगे। इंशाल्लाह ये 10th के साथ के बाद हम 9th क्लास के भी इंग्लिश के वीडियोस अपलोड करेंगे। तो अब सबसे पहले हम उस पहली एक्टिविटी पे आ जाते हैं जो हमको करना है, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से कंपलसरी बनाई गई है। सबसे पहले वो पेपर देखें जिसमें यह इंस्ट्रक्शन दिए गए, बातें बताई गई। ये कॉम्पिटेंसी लेवल की बात होती है, कॉम्पिटेंसी और LO स्टेटमेंट, LO स्टेटमेंट, L फॉर लर्निंग, O फॉर आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम नंबर 1 है, जिसका टाइटल है प्रिडिक्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नरेशन, कन्वर्सेशन, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे 3 बातें बताए। प्रिडिक्ट यानी अंदाजा कीजिए, गेस कीजिए, अंदाजा करके बताइए। द नेक्स्ट पार्ट यानी आगे आने वाली बात जो है, ऑफ द नरेशन, नरेशन होता है कोई बात को बयान करना, कन्वर्सेशन यानी आपस में बातचीत करना, डिस्क्रिप्शन यानी किसी चीज के बारे में बयान करना। इन तमाम किस्म की चीजें इस LO स्टेटमेंट 1 में आएगा। और यहाँ पर अब एक्टिविटी नंबर 1 है। आप देखेंगे शुरू में हम ये वो पैटर्न, वो पेज जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी वेबसाइट पे दिया है, ये उसका फोटोस्टेट कॉपी है। ये 10th के लिए है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये जल्दी जल्दी हम इंस्ट्रक्शन को बता देते हैं, इसमें हमारा ज़्यादा वक्त ज़ाय ना हो, और फिर हम असली अपने सवाल पे आ जाएंगे जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, सवाल और फिर जवाब। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है लर्निंग आउटकम कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स।
प्रिडिक्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नरेशन, कन्वर्सेशन और डिस्क्रिप्शन, ये हम पहले बता चुके। बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल हैव प्रैक्टिस द गेसिंग स्किल, यानी ये जो लेसन आपको बताया जा रहा है आपकी एक प्रैक्टिस कराई जाएगी गेसिंग स्किल के लिए, यानी वो खुसूसियत, वो सलाहियत जो आपके अंदर पैदा हो कि आप किसी बात को, खाली जगह में जो बातें दी गई हैं उसको गेस कर सके, उसका अंदाज कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर, यानी टीचर के लिए हिदायत दी गई है या पेरेंट अपने बच्चे को ये बात बताएं, समझाएं, या कोई और शख्स जो उसकी मदद करे बच्चे को, उसके लिए चंद हिदायत दी गई है। फिर उसके बाद दिया गया इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इन तमाम बातों को हम पढ़ के एक वर्ड नहीं समझा रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसको आसानी से वीडियो में को पॉज करके देख लें, समझ लें। इसमें यही बात बताई गई है कि जिसका नतीजा ये है, खुलासा ये है कि आप तमाम बातों को बहुत ध्यान से सुने, समझें और कोशिश करें कि सही तरीके से गेस करके अपने जवाब को दें। और इसके लिए गेसिंग स्किल को बढ़ाना है तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म करें, बताएं, और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस भी इस स्टेटमेंट ऑफ पैसेज में दिए गए हैं, उसको भी आप आसानी से स्लो पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये तमाम सवालात जो हैं इनके पीपीटी के जरिए एक के बाद एक आपको जवाब बता सकें। इसलिए हम अब सवाल की तरफ पहुंचते हैं, जो सवाल असल में हमें करना है कि ये इंग्लिश फर्स्ट 10th है ब्रिज कोर्स, कॉम्पिटेंसी और एलो स्टेटमेंट 1। इस एलो स्टेटमेंट 1 में आपने देखा कि प्रेडिक्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नरेशन, कन्वर्सेशन वगैरह की बात थी। ये एक्टिविटी नंबर 1 है। एक्टिविटी 1 जो है इसमें भी कई पार्ट हैं, तो वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसलिए हमने इसके अलग अलग पार्ट बना दिया है, ताकि आप एक एक पार्ट को आसानी से करें, समझें और हल करें। उसको समझ के लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर हम सिर्फ एक वीडियो देखते हैं तो उससे हमारा काम नहीं होता है, हमारी थोड़ी मालूमात तो बढ़ती है, लेकिन मालूम है आपको कि आपको इम्तिहान देना है। इम्तिहान देने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए निहायत ज़रूरी है कि आप हमारी तमाम वीडियोस को देखते हुए सवालों को सही तरीके से समझकर, उसके जवाब को समझकर अपनी कॉपी में लिखें। लिख करके समझ के लिखना, यही हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि इम्तिहान में भी लिख के हम नंबर पा सकें। जिसके पास लिखने की आदत नहीं होगी, याद रखें, उसको इम्तिहान में बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूं कि आप सवालों को समझें, समझ के कोशिश करके सही तरीके से जो पैटर्न गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहता है उस तरीके से जवाब लिखें, और उसी तरीके से मैं वीडियोस बनाता हूं। सबसे पहले हम देखें, डोंट टेल, लेट मी डैश। अभी हमने जैसे बताया कि ये पार्ट गेस करने का, अंदाजा करने का है, गेस करने का है। तो डोंट टेल बताइए मत, लेट मी गेस, ये इसका सही जवाब है। अब हम एक एक सवाल करेंगे, आप सवाल को ध्यान से देखें, आपकी बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। आई सी डॉक्टर विजिटिंग माई नेबर्स हाउस, मैंने डॉक्टर को देखा। आई सी डॉक्टर विजिटिंग माई नेबर्स हाउस, मेरे पड़ोसी के घर आते हुए, विजिट करते हुए आईएनजी लगा, कंटिन्यूअस टेंस है। आई सी डॉक्टर विजिटिंग माई नेबर्स हाउस, मैंने डॉक्टर को देखा मेरे पड़ोसी के घर आते हुए। समबडी मस्ट बी डैश, कोई यकीनन डैश, यानी क्या होगा, डॉक्टर घर पे देखने आया है तो यकीनन कोई बीमार होगा, तभी डॉक्टर आया है। तो ये गेस करने की बात है, तो हमारा आंसर जो होगा इस तरह से होगा, आई सी डॉक्टर विजिटिंग माई नेबर्स हाउस, समबडी मस्ट बी इल, या
सिक भी हम लिख सकते हैं, इल या सिक, दोनों में से कोई एक लिखे जो बीमार के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इस बात को फिर से ध्यान रखें कि फिल द ब्लैंक्स के जो सवालात होते हैं उनमें पूरे सेंटेंस को लिखना जरूरी होता है। पूरा सेंटेंस लिखने के बाद आप फिल करें। क्वेश्चन नंबर 2, द क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई। द क्लाउड्स, क्लाउड्स कहते हैं बादल को, गैदर होता जमा होना, गैदरिंग अगेन कंटिन्यूअस है। द क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई, आसमान में बादल जमा हो रहे हैं। इट माइट डैश इन द इवनिंग, इट माइट डैश इन द इवनिंग, जब आसमान में बादल जमा हो रहे हैं, क्लाउड्स जमा हो रहे हैं, तो जाहिर बात है शाम में बारिश हो सकती है। यानी इसके लिए हम क्या लिखें, आंसर देखें, द क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई, इट माइट रेन इन द इवनिंग, मुमकिन है शाम में बारिश हो, क्योंकि आप गेस कर सकते हैं क्लाउड्स आर गैदरिंग, सो इट मस्ट बैट बी रेन। क्वेश्चन नंबर 3, रोड इज वेट, रोड्स आर स्लिपरी। दो बातें बताई, रोड इज वेट, रोड्स आर स्लिपरी, स्लिपरी, रोड गीला है, वेट गीला है, एंड रोड आर स्लिपरी, स्लिपरी यानी फिसलने वाला। तो दोनों बातें हो गई, गीला भी है और फिसलने वाला भी है। तब फिसलने वाला गीला, इस बात को ध्यान रखेंगे। वॉक केयरफुली, ध्यान से, तवज्जो के साथ, बहुत एहतियात के साथ चलें, और यू मे डैश डाउन। अब बात समझ में आ जानी चाहिए, तो ये आप जो है गिर सकते हैं, फॉल हो सकते हैं। तो आंसर हो गया, रोड इज वेट, रोड आर स्लिपरी, वॉक केयरफुली, और यू मे फॉल डाउन, नहीं तो आप गिर सकते हैं। अभी मैं एक बात बीच में और बताता चलूं कि मुमकिन है कि हम जो स्पीड से आपको बता रहे हैं, इस स्पीड से आप अपनी कॉपी में न लिख सकें, इसलिए बेहतर होता है कि पढ़ाई के साथ साथ वीडियो को पॉज कर करके आप अपने जवाबात को गेस करके लिखें और फिर चेक करें। हमारा पीपीटी बनाने का मकसद ही यही है। आप देखें कि एक जब क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो क्वेश्चन जो है सिर्फ आता है, जब तक हम उसका अगला इंस्ट्रक्शन नहीं देते तब तक आंसर नहीं आता है। आप भी इसी तरह से क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखें, आंसर को गेस करें, और फिर लिखने के बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि जवाब को आप चेक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4, द सन राइजेज इन डैश। राइज होता है निकलना, उगना, तो द सन सूरज, द सन राइजेज इन, सूरज निकलता है कहां से, इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 5, लॉकडाउन इन माई डिस्ट्रिक्ट इज लिफ्टेड अप। मेरे डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन इज लिफ्टेड अप। लिफ्ट के मैं तो उठा देना यानी हटा देना, मेरे डिस्ट्रिक्ट में लिफ्ट हो गया, लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, उठा लिया गया है। व्हेन विल स्कूल डैश, तो स्कूल कब, अब लॉकडाउन अगर लिफ्ट कर लिया गया है तो स्कूल को रीओपन होना है, दोबारा खुलना है या शुरू होना है। तो अब आंसर क्या होगा, द लॉकडाउन इन माई डिस्ट्रिक्ट इज लिफ्टेड अप। व्हेन विल स्कूल रीओपन, दोबारा कब खुलेगा, या दूसरा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट्स, कब शुरू होगा। ध्यान रखें ये सवालिया जुमला है, व्हेन विल स्कूल रीओपन और स्टार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6, वेजिटेबल्स आर एक्सीलेंट सोर्स डैश विटामिन्स। वेजिटेबल्स आर एक्सीलेंट सोर्स, सब्जियां जो हैं, वेजिटेबल्स जो हैं बेहतरीन जरिया है, सोर्स है, वो सोर्स है, उन जरिए से हमें मिलती है क्या, विटामिन्स। तो गैप में क्या आएगा, सोर्स ऑफ विटामिन, आर्टिकल भरा जा रहा है।
Vegetables are excellent source of vitamins. Question number 7. Microscopes make small things appear larger than dash. माइक्रोस्कोप आपको पता होती है खुर्दबीन। खुर्दबीन क्या करती है? छोटी चीजों को बड़ा दिखाती है। ये जितनी बड़ी खुर्दबीनी चीजें जो होती हैं, बारीक चीजें होती है खुर्दबीनी, उनको बड़ा दिखाती है। तो कह रहा है माइक्रोस्कोप्स मेक स्मॉल थिंग्स। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को अपीयर लार्जर, बड़ा दिखाती है, देन डैश। तो डैश में क्या है? दे आर, जितने बड़े वो होते हैं। माइक्रोस्कोप में वो जितने बड़े होते हैं उससे बड़े दिखते हैं। तो आंसर क्या हो गया? माइक्रोस्कोप्स मेक स्मॉल थिंग्स अपीयर लार्जर देन दे आर। ये भी ध्यान रहे, जो फिल द ब्लैंक्स की जगह है वहां जो हम वर्ड लिखेंगे उसको हम अंडरलाइन भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एन एप्पल अ डे कीप्स डैश अवे। फ्रेज है, बहुत कॉमन फ्रेज है। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। दिन में एक सेब खाना डॉक्टर को दूर रखता है। ये फ्रेज है। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। क्वेश्चन नंबर 9, द पाइन एप्पल। पाइन एप्पल जिसे हम अनानास कहते हैं। अ पाइन एप्पल अ फ्रूट डैश इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नेटिव ऑफ पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो पाइन एप्पल जो फ्रूट है डैश इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, जो ट्रॉपिकल आबहवा में, मौसम में पैदा होता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इज नेटिव पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे पाइन एप्पल ग्रो होता है, उगता है। तो आंसर क्या हो गया? द पाइन एप्पल अ फ्रूट ग्रोज इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में वो ग्रो होता है, उगता है, पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? यू लुक डैश। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हारे साथ क्या बुरा हो गया? बात ध्यान दें, रॉन्ग होता गलत हो जाना, बुरा हो जाना, खराब हो जाना। तो जब बुरा या खराब होता है तो उसके लिए सेंस कैसा आता है, क्या दिखता है? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हारे साथ क्या बुरा हो गया, क्या गलत हो गया है? यू लुक, जब कोई बुरा होता है तो सैड होता है, या वरीड होता है, परेशान होता है, या गमजदा होता है। तो आंसर क्या हो गया? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? यू लुक वरीड, आप परेशान नजर आ रहे हैं, या यू लुक सैड, आप गमजदा नजर आ रहे हैं। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप इस एक्टिविटी नंबर 1 के पार्ट 1 को अच्छी तरह समझ पाए होंगे, और इसी तरह के कंटिन्यूएशन में और बहुत से वीडियोस देखने के लिए जो ब्रिज कोर्स के लिए कंपलसरी किए गए हैं, और इसको लिख लिख के आप प्रैक्टिस करें, और हमारी मजीद वीडियोस को देख के फ़ायदा उठाएं, और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.